किसको किसकी समझ में आती है? सेम एलिमेंट की समझ में आती है। तो रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप जो सेम है उसी को उसकी आएगी। तुम कितना ही उससे जेलसी करते रहो, तुम उसको गाली देते रहो, तुम अपने रिश्तों में शक करते रहो, पर बात का सच तो यह है, मैं फायर एयर हूं तो मुझे फायर वाटर और फायर एयर वाले की ही बात समझ में आएगी। एयर और वाटर वाले की या तो एयर फायर वाला समझा सकता है, क्योंकि एयर फायर वाला किससे कनेक्ट करेगा? एयर वाटर से। एयर फायर, एयर वाटर। और मेरे को वाटर वाले की बात कौन समझा सकता है? फायर वाटर वाला मुझे वाटर वाले की बात समझा सकता है। तो मेरे पास दो लोग कौन रहने चाहिए हमेशा? एक एयर फायर, एक फायर वाटर, क्योंकि फायर वाटर वाला वाटर वालों की बात समझ जाएगा और वो मुझे फायरी तरीके से बात को समझा देगा। बस सारा खेल इस कॉम्बिनेशन का है। आप अपनी पूरे जीवन में झांकी मार के देख लो, आपको पता चलेगा कि हां यार यहां गड़बड़ हो गई, मैं अपने एलिमेंट में था, वो अपने एलिमेंट में था, खेल तो इन तत्वों का था, मैं तो गुस्सा यूं ही कर गया। अपने अपने अनुभव संबंधों के मामले में जो पुख्ता, स्टीक, ओरिजिनल और जेन्युइन हो। कैन यू बैलेंस रिलेशनशिप्स? और धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये हो जाएगा। और आज रात को जब सोओगे ये सारी इंफॉर्मेशन सीप इन हो जाएगी। कल तक तो ऐसा हो जाएगा, कोई अपने किसी की बात कर रहा है, तुम्हें उसकी बात से समझ में आ जाएगा कि उसके एलिमेंट क्या है, इसका क्या है। तो बैलेंस कहां करने की जरूरत है? कैन वी क्रिएट मच बेटर एंड मोर ब्यूटीफुल लाइफ? पॉसिबल है? कैन वी क्रिएट? हां, गुड। अब आपको यह भी पता है कि किस टाइप की मानसिकता क्या होती है। अब आपको यह भी पता है किसके साथ आप बेस्ट जेल करते हो। अब आपको यह भी पता है किसके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। एक आज के बाद ये मेरे से कमिटमेंट करके जाओ, अपने आप को दुखी नहीं करोगे किसी के तत्वों की क्वालिटी की वजह से। जब मन दुखी होगा तो मेरे को याद करना, मेरी कोई कहानी याद करना, मेरा कोई किस्सा, मेरी कोई बात तुम्हें याद आ जाएगी और फिर मैं तुम्हारे अंदर का डायलॉग मैं बन जाऊंगा और फिर हंस देना उस सीन पर। गुण, ये बात मेरी नहीं है, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि अर्जुन, जो व्यक्ति तत्व ज्ञानी हो जाता है फिर वो ठहर जाता है, वो योगी हो जाता है, क्योंकि फिर उसके लिए सारा जगत गुण गुणों में बरत रहे हैं, गुण ही गुणों से खेल रहे हैं, गुण ही गुणों से मिलके अवगुण बन रहे हैं, गुण ही गुणों में मिलकर अत्यंत गुण बन रहे हैं। बस जगत का खेल सारा इन गुणों का है। तुम इन गुणों की प्रकृतियों से स्वयं को दुखी मत करना। ये मेरा मत है, ये वाला मेरा मत है, खुशदीप का मत है कि तुम काहे दुखी हो रहे हो। तुम इस बात के लिए दुखी हो रहे हो कि करेला जो है आम के जैसा क्यों नहीं है। फर्क करेले में नहीं है, तुम्हारे दिमाग में। तुम्हारे दिमाग में करेक्ट करने की जरूरत है, इजंट इट? और ये ज्ञान घर घर पहुंचाने की जरूरत है। ये बड़ा कीमती है मामला। तुम अपने आप को कम से कम डिस्टर्ब मत करो और सबसे जरूरी है तुम खुद को सहेज लो। यह संभव ही नहीं है, कोई दुनिया का ना कोई गुरु कुछ दे रहा है, सब झंड बना रहे हैं, ना कोई ज्योतिषी, ना कोई तांत्रिक, ना किसी वास्तु वाले के इतना दम है कि किसी की प्रकृति बदल दे। किसी में कोई दम ना है। पॉसिबिलिटी तो यह है कि तुम जो बेस मटेरियल लेकर आए हो वो ऑलरेडी सोना है, प्लेटिनम है, कीमती है, हीरा है, वो ऑलरेडी है, उसको कोई दूसरा नहीं बना सकता। उस पे जो पड़ी हुई गर्द है सिर्फ उसको हटाया जा सकता है। तत्वदर्शी की दृष्टि में प्रेम क्या है? तत्वदर्शी की दृष्टि में प्रेम है पानी के स्वाद जैसा। पानी का स्वाद कैसा होता है?
पर प्यास तो पानी से ही बुझती है। गच्चा तो वो खा गए जो विस्की खोज रहे थे या सोडा खोज रहे थे। प्यास पानी से बुझनी है और बीबी को कहते हैं कि तू विस्की जैसी क्यों नहीं है। तो मैं उनको समझाता हूं, बावड़े, जहां से सिर घुमा के आया है, देख, शराबी जो है ना तब पकड़ा जाता है जब ज्यादा संभल के चल रहा हो। प्रेम किसके जैसा है? पानी के जैसा। उसकी खुशबू कैसी है? सांसों के जैसी। तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो कि गुलाब की खुशबू जैसी क्यों नहीं है तुम? ये तुम्हारा लफड़ा है, वो गुलाब गलत है। तुम सोडे जैसा रस देखना चाहते हो, तुम विस्की जैसा रस देखना चाहते हो, तुम में विकार है, क्योंकि बुझाना चाहते हो प्यास और पी रहे हो दारू। कैसे होगा? प्रेम की परिभाषा क्या है? दिखता कैसा है प्रेम? ट्रू लव दिखता कैसा है? कैसा दिखता होगा? चमकदार, रोशनी, ज्योति जल गई, प्रकाश हो गया, कलरफुल, ऐसा दिखता कैसा है? एज इट इज। जब जिस व्यक्ति के साथ तुम्हें बाल बनाए बिना भी मिलने में कोई हिचक नहीं है, जहां तुम्हें कुछ बनना नहीं पड़ता किसी को मिलने के लिए, वहां तुम्हारा प्यार सच्चा प्यार है। क्या ऐसे कुछ लोग हैं जिनके साथ जब तुम मिलते हो तो यू नेवर केयर कि तुमने कपड़े कैसे पहने हैं, तुम्हारा मेकअप कैसा है? ऐसा होता है। कुछ लोग हैं ऐसे, वो कीमती हैं। प्रेम की 5 परिभाषाएं हैं। फील कैसा होता है? मैंने देखना बताया, खुशबू बताई, टेस्ट बताया। सुनता कैसा है और फील कैसा है? प्रेम का फील कैसा होगा? हवा के झोंके जैसा। कैसा? हवा के झोंके जैसा। कुछ वैसा सा जैसे समंदर के किनारे तुम्हारे चेहरे पे वो जो एक ब्रीज फील होती है, कुछ उसके जैसा, कुछ उसके जैसा। ये मेरी अपनी प्रेम की परिभाषाएं हैं, तत्वदर्शी होने के नाते, तत्वों के एनालिटिक्स का अभ्यास करने के नाते। तो प्रेम सुनता कैसा है? धड़कन जैसा, दिल की धड़कन जैसे होती है, ठीक वैसा। जिससे तुम प्रेम करते हो, जब उसके साथ होते हो तो तुम्हें अपनी धड़कनें सुनाई देने लगती है। नहीं तो पता ही नहीं चलता कि दिल भी धड़कता है तुम्हारे भीतर। और ये महसूस करना। और जब भी ये अनजाने में होने लगे तो समझ जाना कि कोई कॉस्मिक केमिस्ट्री है। और जरूरी नहीं है कि तुम उसको पोजेस करो, जरूरी नहीं है कि तुम उसमें इंटरवीन करो, जरूरी नहीं है। पर अगर तुम्हारे ये सेंसरी एक्सपीरियंसेस हो तो समझना ये व्यक्ति प्रेम पूर्ण है, आदरणीय है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज एंड जेंडर, प्रेम की भाषा तो यही है। और यह बिगड़ क्यों जाती है? क्योंकि किस दिशा में, किससे आपका संबंध क्या है, इसको कैसे तोलें? कृष्ण कह गए हैं गीता में कि जो अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ है वो मेरे करीब है, मैं वहीं उसकी रिफ्लेक्शन, वो मेरी ही रिफ्लेक्शन का हिस्सा है, उसकी श्रेष्ठता। तो जीवन में श्रेष्ठता का आनंद लें और श्रेष्ठ हो जाएं, ये मेरा मत है। अब तक अज्ञान में आप जिसको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते रहे, अगर आप जाग गए हैं और आपको लगता है तो उसको इतना जरूर कर दीजिएगा मैसेज
कि स्टे द वे यू आर एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, इजंट इट? तुम जैसे हो वैसे ही बहुत सुंदर हो। और जिस दिन ये हट जाएगा कि मुझे बदलना है, सुखी हो जाओगे। ना तो अपने आप को बदलो, ना किसी को बदलो। गुणों का खेल है, सिर्फ सामान को बदलो, यहां से रख के वहां रख दो और मौज लो, रोज लो। और खोजी गई अब तो शुरू हो जाओ। अगर आप खुश हो, अगर आपकी डिजायर सॉर्टेड हैं, अगर आप हेल्दी हो, आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे हैं और आपका कर्म भी परफेक्ट है, तो संपदा को क्रिएट करने से कोई रोक ही नहीं सकता।